हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि ये सीरीज लगातार चल रहा है, डेली वोकैब का 5 मीनिंग आपके पास आता है प्रैक्टिस के लिए। तो आप डेली वोकैब का जो 5 मीनिंग्स है उसको रेगुलर कंटिन्यू में आप उसको रिमेंबर करें, क्योंकि आप चाहोगे कि एक दिन में इम्प्रूव हो जाए तो आपको नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा ही सही आपको करना है। और जब तक आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा, यानी कि वर्ड आपका इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपका इंग्लिश भी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश का सबसे की पावर जो होता है ना, वो आपको वर्ड पावर ही है। इसको आप मजबूत करो धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। इसलिए तो 5 मीनिंग रेगुलर देते हैं। लेकिन कुछ भी करना है कंटिन्यूअस करना है, लगातार पढ़ना है। ये नहीं कि आज 5 किए कल नहीं किए, परसों किए नहीं किए आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मीनिंग ही सही आप कंटिन्यूअस में करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं। फर्स्ट मीनिंग आपका दिया गया है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है समझेंगे। इसका होता है भंग करना। लेकिन उससे पहले ये भी जान लो कि कौन सा आपका फॉर्म्स है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, ये देखेंगे। एब्रोगेट जो मीनिंग दिया हुआ है, जो वर्ड दिया गया है, वोकैब दिया गया है, जो भी बोलो आप, है ना। तो एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है वर्ड है, इसको फॉर्म वाइज भी बोल सकते हैं। तो ये आपका है वर्ब। क्या है? वर्ब। ये क्या दिया गया है? वर्ब, ठीक है। वर्ब कहने का मतलब बताए थे पिछले लेक्चर में या किसी पिछले क्लास में कि वर्ब पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिसके लास्ट में ना लगा हो। काम करना, पढ़ना, लिखना। हाँ, एक्सेप्शन में कहा है एक आधो जो कि नाउन रहता है, ठीक है, और कोई हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा? भर भी दिखेगा। तो एब्रोगेट के मतलब क्या होता है, इसको हिंदी मीनिंग जाने। इसका मतलब होता है भंग करना। भंग करना। क्योंकि जो भी बच्चा एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपका इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में देखो, इंग्लिश जो नहीं है वो कुछ नहीं जानता है। तो इंग्लिश का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो वो धीरे 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 इम्प्रूव होगा, एक बार में नहीं होगा। तो वर्ड देखिए, अब देखो एब्रोगेट, ठीक है। इसको साउंड की बात करें तो इसको बोलते हैं एब्रोगेट, ठीक है। ये वर्ब है। अगर बड़ा मीनिंग आपको याद नहीं हो रहा है, देखो बताता हूँ। जैसे कि ए लिखा हुआ है एब्रोगेट, ठीक है। तो एब्रोगेट ABROGATE, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो जो वर्ड आपको दिया गया है उसको सेंटेंस में आप उसके जोड़ के ऐड करके बनाओ। और दूसरी बात, अगर बड़ा मीनिंग है, इसको मीनिंग याद करना है। कभी कभी होता है करेक्ट द स्पेलिंग, आता है करेक्ट द स्पेलिंग। एब्रोगेट दिया रहेगा तो ऐसे आपको मिल जाएगा कभी एब्रीगेट, ठीक है। तो एब्रीगेट नहीं होगा, क्या होगा? करेक्ट द स्पेलिंग में आता है कि आपको कौन सा सही है, तो ये आपका सही दिया जाता है। इसके लिए आपको वर्ड लेटर भी पता होनी चाहिए, ऐसा मिसिंग रहता है। कॉमन इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताएंगे, सारा बताएंगे। ग्रामर्स का भी पार्ट स्टार्ट करेंगे, ग्रामर का भी पार्ट स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल क्लास इस पे चल रहे थे ना, टॉपिक थोड़ा सा भटक जाता है, क्या कहीं से कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बता दें कि इन्फॉर्मेशन, और क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश बुक का, और जितना भी आपको पोयम हो, जैसे कि पोइट्री पार्ट हो या प्रोज पार्ट हो, सारा का क्या चल रहा है अभी? ऑब्जेक्टिव पार्ट चल रहा है। तो उसको भी देख सकते हैं कि जो क्लास 12 का बच्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितना बता दिए उससे ज़्यादा कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता। अगर बुक से पूछ रहा है तो ग्रामर की बात अलग है, बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो आज मैं अपने टॉपिक पर, इस पर ध्यान रखना। अगर जो भी छोटे बच्चे हो, 12 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास ये लेक्चर शेयर कर दें, ताकि उनको एग्जाम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके। जैसे कि आपको एब्रो है, तो ध्यान रखो ना, पूरा क्या याद करना है। एब्रो, ABROGATE, एब्रोगेट हो गया। दो तरीका से याद करेंगे। क्या जरूरत है कि
पूरा एक ही बार उठा के चल दिए, नहीं, ऐसा काहे करेंगे हम। एब्रो, ABROGATE, एब्रोगेट, ऐसा करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये आपको काम करेगा करेक्ट द स्पेलिंग में। चलो यहाँ देखते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है सिनोनिम्स। क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, इसी को शॉर्ट में SYL लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एबोलिश, अनल, रिपेल, कैंसिल, डिजोल्व, रिवोक, ये सारे चीज आपको जो दिया गया है, एबोलिश, अनल, रिपेल, कैंसिल, डिजोल्व, रिवोक, ये सारा आपका सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। जो आपका एब्रोगेट का मीनिंग निकलेगा वो भी आपका एबोलिश का होगा, वो भी अनल का, रिपेल का, कैंसिल, डिजोल्व और रिवोक का होगा, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल लिख के बना सकते हो। एग्जाम्पल इसको दोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक कि इसको क्या करो, आप नोट कर लो। इसको नोट करो तो एग्जाम्पल देते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है। तो कह रहा है एग्जाम्पल कि कंपनीज आर एब्रोगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, यानी कि जो कंपनियां हैं जो सेफ्टी के मामले में, कंपनियां जो है सेफ्टी के मामले में आर रियली एब्रोगेटिंग, यहाँ पे क्या करो, एक वर्ड छूट गया है यहाँ, रियली एब्रोगेटिंग, कंपनीज आर रियली एब्रोगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी। कहता है कंपनियां जो है वास्तव में अपनी जो सुरक्षा के मामले में क्या कर रही है, बच रही है, सुरक्षा से अपनी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच रही है, यानी कि बच रही है, यानी कि भंग कर रही है। जो कंपनियां जो होती है वो जो सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर रही है, वो भंग कर रही है या बच रही है। ध्यान में आया समझ में। तो इस तरीका से आप नोट कर सकते हैं। कंपनीज आर रियली एब्रोगेटिंग, एब्रोगेटिंग मतलब भंग करना, यानी कि जो कंपनी का रूल नियम है उसको क्या करे, कंपनियां सुरक्षा को भंग कर रही है। ओके, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो सेकेंड वर्ड आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो देखिए क्या कहता है। तो सेकेंड आपके वर्ड कह रहा है एब्जॉर्ब। क्या है? एब्जॉर्ब, ABSOLVE, एब्जॉर्ब। इसका अगर फॉर्म वाइज देखिए, ये क्या है, वर्ब है। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। क्या है? दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। क्या कहता है, दोष को मुक्त कर दो, है ना, दोष मुक्त करना। अब इसको फॉर्म वाइज देखा जाए तो वर्ब, हिंदी मीनिंग इसका बता रहा है दोष मुक्त करना, एब्जॉर्ब। और अगर देखो तो ये आपका है सिनोनिम्स। ये आपका क्या दिया गया है, सिनोनिम्स। पार्डन, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट, एक्वाइट, डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एब्जॉर्ब है, ABSOLVE, एब्जॉर्ब, भर, दोष मुक्त करना, इसका वर्ड मीनिंग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और साथ साथ में सिनोनिम्स भी ध्यान में रखना है। यानी कि सिनोनिम्स कौन कौन दिए गए हैं, पार्डन है, फॉरगिव है, रिप्रीव, रिलेंट, एक्वाइट और डिस्चार्ज। इसका सबका मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो तब तक इसको आप नोट करेंगे। तो आपके इस पास एग्जाम्पल आ गया है। तो एब्जॉर्ब का अगर एग्जाम्पल देखिए तो क्या कहता है, द जूरी एब्जॉर्ब द डिफेंडेंट्स ऑफ दियर क्राइम्स, यानी कि जूरी ने क्या किया है, प्रतिबंधियों को, जो प्रतिबंधी बन के पड़े हुए थे, प्रतिबंधियों को क्या किया, उनके अपराधों से मुक्त कर दिया, या डिस्चार्ज कर दिया, एक्वाइट कर दिया, रिलेंट कर दिया, रिप्रीव कर दिया, फॉरगिव, यानी कि सारा चीज़ों एब्जॉर्ब की जगह पे रख सकते हो। यानी कि जूरी क्या किया है, जो भी प्रतिबंधी थे उनके अपराधों को क्षमा कर करके उनको क्या किया, दोष मुक्त करके बाहर कर दिया, ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर ने ये पेशेंट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कि वो डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। दोष मुक्त कर देना यानी कि बाहर कर देना, एक चीज है, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब भी हो सकता है। तो ये आप अच्छे से आप क्या करो, नोट कर लो, और नोट करके आप इसको बढ़िया से रिमेंबर करो। 5 मीनिंग्स रेगुलर, इम्प्रूव द आपका वर्ड पावर, फॉर
इम्प्रूव इंग्लिश, तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई खास चीज़ नहीं है जो आपको उससे नहीं होगा रेगुलर, बस 5 मिनट करते जाओ, ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा करोगे भूल जाओगे, ठीक है। तो सेकेंड हो गया, थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तब तक नोट करो। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग को मतलब क्या होता है, दिलचस्प। दिलचस्प क्या है, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता दिलचस्प बता रहा है, इंटरेस्टिंग बता रहा है कि उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। तो क्या कर रहा है, उसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। राम को बुक पढ़ने में दिलचस्पी है, यानी कि राम को क्या है, क्या करने में है, यानी कि उसकी विशेषता किस में है, बुक पढ़ने में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्म की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प, या तो रोचक भी लिख सकते हैं, रोचक, इंटरेस्टिंग, रोचक भी होगा, ठीक है, रोचक, ओके। तो एब्जॉर्बिंग का एक क्या है, एडजेक्टिव है कि विशेषता बताता है, दिलचस्प इसका हिंदी में नहीं हो गया, और रोचक हो गया, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये भाई साहब इसको देख लो, ये आपका क्या दिया गया है, सिनोनिम्स दिया गया, ठीक है। ये आपका सिनोनिम्स दिया गया है, सिनोनिम्स देख लो, अरेस्टिंग, ग्रिपिंग, इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग, यानी कि इन्वॉल्व करना, सबका अर्थ सेम ही है, ठीक है। ग्रिपिंग, अरेस्टिंग, सबका अर्थ एक ही निकल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। कहता है टू सिस्टर इज एन, टू सिस्टर्स, सिस्टर्स है ना, टू सिस्टर्स इज एन एब्जॉर्बिंग, है ना, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग रीड, ठीक है, एब्जॉर्बिंग रीड। टू सिस्टर जो है, टू सिस्टर एक क्या है, एक रोचक पुस्तक है। टू सिस्टर क्या है, रोचक पुस्तक का नाम है। जैसे कि कहने का मतलब कोई पोयम के नाम अब जान लो, जैसे कि द स्वीटेस्ट लव बताते हैं, द स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो इज एन इंटरेस्टिंग, इज एन इंटरेस्टिंग पोयम, इंटरेस्टिंग पोयम, ठीक है। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज एन इंटरेस्टिंग पोयम, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग पोयम। एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो पोयम है वो बहुत दिलचस्प है, यानी कि इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है। इसको आप क्लास 12th के पोइट्री पार्ट में जाओगे, क्लास 12th के पोइट्री पार्ट में आप जाओगे तो ये आपका मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा। और एक क्लास 12th के एग्जाम में पूछता भी है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका भी मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ और समरी भी करवाऊंगा, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज एन इंटरेस्टिंग पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो क्या है, एन इंटरेस्टिंग पोयम है, क्योंकि ये जो पोयम होता है ये लव पोयम है, क्या है, लव पोयम, पोयम। बता दूं कि इसके जो लेखक कौन है, जॉन डन है। तो लोग ये सब क्या जरूरत है हमें, अरे लिख लो भाई, जॉन डन। अब देखो बता देते हैं, शायद आप लोग पढ़े ही होंगे, जब आप इतना दूर पहुंच गए हैं तो आप इसको बिना पार किए थोड़ी आए होंगे। लव पोयम है, इसके जो आपके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो जॉन डन है, ठीक है। द टू सिस्टर भी एक पोयम है, इज एन एब्जॉर्बिंग, यानी कि इंटरेस्टिंग, यानी दिलचस्प पोयम है। अगर इस तरीका से आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, 100% याद रहेगा। इस तरीका से मेहनत तो करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी, एक दिन से नहीं हुआ। अब कितने लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं,
एक दिन तो पूरा पढ़ेंगे, 10 घंटा, 10 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे और फिर भाई साहब 1 मंथ गायब हो जाएंगे, 1 मंथ गायब। ऐसा नहीं होना है भाई, 10 घंटा नहीं, आप 2 घंटा ही पढ़ो ना, लेकिन 1 मंथ पूरा पढ़ो। अब 10 घंटा 1 मंथ में पढ़ रहे हो और 2 घंटा आप 1 मंथ में पढ़ रहे हो, तो भाई यहाँ पे 60 घंटा हो गया, जो कि 10 घंटा से ज़्यादा है। कॉन्टिन्यूअस कोई चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तब आप कहीं कुछ कर पाओगे, नहीं तो ऐसा ही टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े हम ऐसा ही बोलते हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लो। बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की ओर, 4 वर्ड की ओर। तो 4th वर्ड आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, तो समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ACCED क्या है? एक्सीड। क्या पढ़ोगे इसको? एक्सीड। क्या? एक्सीड। एक्सीड क्या चीज़ है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक, ये मतलब ये सब बातें याद रखना है, ग्रामर में बहुत ही काम आएगा। एक्सीड क्या है भाई? वर्ब है। एक्सीड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना। क्या इसके लास्ट में ना आया? हाँ आया। ये क्या है? सिनोनिम्स है। ये क्या दिया हुआ है? सिनोनिम्स दिया हुआ है। बताओ इसका क्या होगा? कनक्यूर, एसेंट, एक्विज। इसको क्या बोलेंगे? एक्विज। इसको बोलते हैं ओपाइन, इसको क्या बोले? अक्विज। इसका लिख लो थोड़ा सा, क्या होता है अक्विज, इसको क्या बोलेंगे? एक्विज। SEQUIESCE, एक्विज। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है कॉन्क्यूर, एसेंट, एक्विज, ओपाइन। चलो इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल, तो ध्यान से समझ लेना। एक्सीड, इसको क्या बोलेंगे? एक्सीड। और इसको वर्ब है, और ये क्या है? सहमत होना, इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसका सिनोनिम्स ए है। तो इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़े। देखो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, द कमिटी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। जो कमिटी है ने हमारी प्रपोजल को क्या दिया? सहमति दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। हमारे टीचर्स ने स्कूल आने की क्या दी? सहमति दी। ठीक है, तो इसको कनक्यूर, एक्सीड, एक्विज, ओपाइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या कहता है, इसको आप नोट करें। तो नेक्स्ट वर्ड, चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है, तो इसको बोलते हैं अबस्टेमियस। अबस्टेमियस, ठीक है। इसका अगर फॉर्म बाई नाम अगर देखें तो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि ये किसी की विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। तो यानी कि अबस्टेमियस का मतलब होता है संयमी, संयमी। ठीक है, संयमी मतलब कि शर्म करने वाला नहीं होता है। संयमी जो परिश्रमी होता है, एकदम अब वो कोई परिस्थिति को समझता है, जिसको बोलते हैं धैर्य, बोलते हैं ना, धैर्यमान था, संयमी था। देखो इसको समझे, क्या कहता है? सेल्फ डिनाइंग, सोबर, मॉडरेट, स्पेयरिंग। सेल्फ डिनाइंग, सोबर, मॉडरेट, स्पेयरिंग, ये सारे क्या है? सिनोनिम्स से जी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो अस्टेमियस एडजेक्टिव है, यानी कि संयमी है, किसी की विशेषता बतला रहा है। तो कहता है ना कि बताते हैं, एग्जाम्पल से पता चलेगा कि कैसे संयमी है, लेकिन इसका मतलब होता है संयमी, धैर्य। ठीक है ना, सेल्फ डिनाइंग है, और सोबर है, मॉडरेट है, स्पेयरिंग है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल दिया, चलो देखो आपका एग्जाम्पल कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है, एकदम आपके लायक। देखो, ही वाज ए हार्ड वर्किंग, कहता है ही वाज ए हार्ड वर्किंग मैन विथ अबस्टेमियस हैबिट्स। कहता है वह, अबस्टेमियस हैबिट मतलब क्या होता है? संयमी आदत, यानी कि वह संयमी आदत वाला एक परिश्रमी व्यक्ति था या आदमी था। वह संयमी आदतों वाला एक मेहनती आदमी था या व्यक्ति था। ठीक है, यानी कि संयमी होना बहुत ज़रूरी है और परिश्रमी होना ज़रूरी है। नहीं कि बका जाना है कुछ में भी,
देखो, ही वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन विथ एब्स्टेमियस हैबिट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। वह संयमी आदत वाला हैबिट्स, एक क्या था, परिश्रमी व्यक्ति था, यानी कि आदमी था। तो इसका एब्स्टेमियस का अगर फॉर्म वाइज देखो तो एडजेक्टिव, इसका हिंदी संयमी होता है। और ये वाले याद रखना है जरूरी से जरूरी, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग, सोबर, मॉडरेट, एस्पेयरिंग, ये आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5 मीनिंग के साथ। अब 5 मीनिंग कंप्लीट कर लो इस लेक्चर का, ठीक है। ये आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जहाँ जहाँ इंग्लिश का पेपर होता है वहाँ वहाँ ये काम करेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।